रात के 1:13 गांव के एक छोटे से कमरे में रवि सो रहा था। अचानक दीवार पर लगी उसकी परछाई हिलने लगी, लेकिन रवि तो बिल्कुल स्थिर था। उसकी आंखें खुली और उसने देखा उसकी शैडो खुद से अलग होकर धीरे धीरे दीवार से नीचे उतर रही थी। कमरे में ठंड बढ़ने लगी। शैडो का खेल रवि डर कर उठा। उसने लाइट ऑन की, लेकिन शैडो गायब नहीं हुई, बल्कि अब वो सामने खड़ी थी, बिना चेहरे के, काली, लंबी और टेढ़ी। वो धीरे धीरे बोलती है, तू सोता है, मैं जागती हूँ। रवि का गला सूख गया। रवि भागकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पीछे से ठक 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 आवाज आई। दीवार से वही शैडो फिर निकल रही थी, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं थी। दीवार के अंदर सैकड़ों परछाइयां फंसी हुई थी। शैडो ने धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और रवि की शैडो को पकड़ लिया। जैसे ही उसने पकड़ा, रवि जमीन पर गिर गया, क्योंकि उसकी परछाई उससे अलग हो चुकी थी। अब रवि के पीछे कोई शैडो नहीं थी। अगली सुबह गांव वालों ने दरवाजा तोड़ा। रवि कमरे में था, जिंदा, लेकिन बिल्कुल खाली। उसकी आंखें काली हो चुकी थी और सबसे डरावनी बात, अब वो खुद दीवार पर शैडो नहीं बना रहा था, बल्कि दीवार पर एक नई शैडो जुड़ चुकी थी, जो धीरे धीरे हिल रही थी। गांव में अब नियम बन गया, रात को कभी भी अपनी शैडो को मत देखो, क्योंकि कुछ परछाइयां तुम्हारी नहीं होती, वो बस तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। गांव में एक नया नियम बन गया था। रात 12 के बाद कोई भी दीवार की तरफ नहीं देखेगा। लेकिन डर जितना छुपाओ, उतना बढ़ता है। रवि अब गांव में घूमता था, धीरे धीरे, बिना आवाज के। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं रहीं। और सबसे अजीब बात, जहां वो खड़ा होता, वहां लोगों की शैडो बदलने लगती। एक बच्चा, गोपाल, रात को पानी पीने उठा। उसने गलती से दीवार पर देखा। उसकी शैडो हिल रही थी, लेकिन गोपाल नहीं हिल रहा था। धीरे धीरे शैडो दीवार से अलग हुई, और इस बार उसके पीछे रवि खड़ा था, मुस्कुराते हुए। अगली सुबह गोपाल भी वैसा ही मिला, जिंदा, लेकिन खाली। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, ये कोई भूत नहीं है, ये परछाइयों का श्राप है। सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक ने कोशिश की थी आत्मा को शैडो में कैद करने की, लेकिन कुछ गलत हो गया। आत्माएं दीवारों में फंस गई, और अब वो नई बॉडीज ढूंढ रही हैं। अब सच सामने था। रवि अब रवि नहीं था। वो एक शैडो कैरियर बन चुका था। जहां वो जाता, शैडोज जाग जाती, और धीरे धीरे पूरा गांव शैडोलीस होने लगा। एक रात गांव के बाहर एक आदमी आया। उसने रवि को देखा।
और तुरंत समझ गया। उसने चिल्लाकर कहा, भागो यहां से, ये जगह जिंदा नहीं है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसकी अपनी शैडो धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी। अब उस गांव में कोई इंसान नहीं रहता, लेकिन अगर कोई गलती से वहां चला जाए तो उसे दीवारों पर बहुत सारी शैडोज दिखेंगी, और उनमें से एक तुम्हारी तरह दिखती होगी, और धीरे धीरे वो तुमसे अलग होने लगेगी। अगर अभी तुम अपनी शैडो देख रहे हो तो एक बार चेक करो, क्या वो तुम्हारे साथ मूव कर रही है या खुद से